very warm welcome to your favorite NEET One channel, your one-stop destination for everything related to NEET. एक बहुत बड़ी क्वेश्चन री-नीट के लिए पढ़े या नीट 2025 के लिए पढ़े, एंड ट्रस्ट मी nobody has the answer. ये क्वेश्चन है एक टॉपर का भी, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट का भी, जिसको 400 मार्क्स मिल रहे हैं, उसे भी जानना है कि री-नीट होने वाला है नहीं होने वाला. एक टॉपर को भी जानना है कि अभी हम जाके मजे करें या फिर हम लोग जाके फिर से एनसीईआरटी उठाए. ठीक है, एंड इवन टीचर्स वांट्स टू नो कि हम लोग बच्चों को री-नीट के लिए प्रिपेयर करवाना शुरू करें यूट्यूब पे, या फिर वी शुड गाइड देम फॉर द लॉन्ग रन नीट 2025. But based on my past years experience, I'm going to give you my suggestion, what I think would be correct for you based on what score you have attained in this particular examination. But before I even begin, मैं एक बात आप लोगों से share करना चाहती हूँ. In fact, I should say ये it's just a thing I wanted to share with you all for so long. काफी टाइम से मैं कंटिन्यूअस नीट 2024 रिलेटेड जो भी स्कैम हो रहे हैं, जो भी मीडिया हाउसेस को पता चल रहा है, जहां भी जो भी सबूत निकल के आ रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट आई कीप अपडेटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, either through shorts, either through videos, or sometimes I even update actual footages of what the media houses put. ठीक है, वहां पे बहुत मिक्स्ड कमेंट्स आते हैं, क्योंकि कभी कभार वो वीडियोस होता है अबाउट रीनीट, कभी कभार होता है अबाउट नो रीनीट, कभी कभार होता है अबाउट व्हाट ऑल सबूत द पुलिस हैव गॉट इन डिफरेंट लोकेशंस. तो ज्यादातर जो दिखाई देता है कि कमेंट सेक्शन में बच्चे झगड़ा करते हैं कि रीनीट होना चाहिए, रीनीट नहीं होना चाहिए. नाउ वी कैन नॉट डिसाइड दैट. एक बच्चा जो बहुत अच्छा स्कोर लेके आया है अपने मेहनत के थ्रू, वो क्यों ही चाहेगा रीनीट हो, है ना. और एक बच्चा जो थोड़े मार्क के लिए छूट गया है, वो चाहेगा कि हाँ रीनीट होना चाहिए. एक बच्चा जिसका टाइम लॉस हुआ और वो ग्रेस मार्क के लिए फाइट नहीं किया, वो चाहता है कि हाँ रीनीट होना चाहिए. एक ऐसा बच्चा जो जिसका लास्ट ड्रॉप ईयर था और बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन हिज सेंटर, वो सही से एग्जाम नहीं दे पाया, वो चाहता है रीनीट. तो अभी कौन सा न्याय है, कौन सा एक्चुअली ठीक है, वो हम लोग नहीं कह सकते. ठीक है, कुछ भी डिसीजन हो, एक पार्टी के लिए वो अन्याय ही रहेगा, एक पार्टी के लिए शायद वो करेक्ट डिसीजन हो जाए. सो ऑल इज इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड वी कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट सुप्रीम कोर्ट विल कम अप विद ऑन 8th of July. या फिर 8th of July को कुछ और डेट दे सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, जिस दिन वो लोग अपनी सुनवाई करेंगे. बट तब तक हम लोग हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते. हम लोग क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे उसके ऊपर अभी थोड़ी देर में बात करेंगे. बट एक ऐसा कमेंट आया बच्चा जिसको देख के आई एम रियली हर्ट. एक ऐसा वीडियो था जिसपे मैं बता रही थी कि बिहार पुलिस के हाथों कैसे सबूत आए, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे, अमित आनंद और अदर पीपल. उसके नेफ्यू इन्वॉल्व थे, नेफ्यू को पेपर मतलब रटवाया गया एक रात पहले, उनसे कितने लाख रुपए लिए, and all of that. It was a normal informative video of what all findings the police have done so far. But उस वीडियो के नीचे एक बहुत ही प्यारे से बच्चे का कमेंट था कि मैम ये सब वीडियो मत डाला करो, it is taking a toll on our mental health. And I was really sad thinking that एक भी बच्चा को अगर मेंटल हेल्थ पे असर पड़ जाता है, it's really very bad. उसके साथ साथ बच्चों, वो एक बच्चा नहीं होगा, वो एक बच्चा ने लिखा होगा, बट आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे बच्चों को ये सारे न्यूज से काफी ज्यादा ट्रिगर हो रहा होगा अभी. सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू, एंड आई वुड सजेस्ट प्लीज टेक द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट. आपको जैसे सर्दी खांसी वायरल फीवर हो जाता है, यू गो टू अ डॉक्टर एंड आस्क फॉर मेडिसिन. सिमिलरली यहाँ मेडिसिन आपको भले ना दिया जाए, आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताया जाए, आपको आई डोंट नो, आई मीन द एक्सपर्ट नोज बेस्ट. यू शुड टेक एक्सपर्ट हेल्प. इट इज जस्ट लाइक विजिटिंग अ डॉक्टर एंड गेटिंग एडवाइस फॉर योर मेंटल हेल्थ. ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों, मैं आपको एज योर एल्डर सिस्टर और एज योर मेंटर फॉर नीट, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि देखो, लाइफ में ऐसी चीजें, इट इज जस्ट द शुरुआत. आपको लाइफ में ऐसी चीजें कंटिन्यूअसली आपके ऊपर फेंके जाएंगे. दिस इज लाइफ एंड यू हैव टू बी रियली वेरी हेड स्ट्रॉन्ग टू टेक ऑल ऑफ दैट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइफ ना ऐसे सीधा रास्ता नहीं है. हम लोग हार्ट बीट पढ़ते हैं ना, एक इंसान जिंदा ही रहता है व्हेन देयर आर पीक्स एंड लोज. इफ द लाइन इज स्ट्रेट द पर्सन इज डेड. तो भाई लाइफ वैसा ही है, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं. प्लीज ट्राई टू बी स्ट्रॉन्ग, ट्राई टू टेक थिंग्स एज इट इज. जो फैक्ट्स हैं, जो ट्रूथ्स हैं, जो सामने निकल के आए हैं, उनको एक्सेप्ट, धीरे धीरे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो. एंड द बेस्ट थिंग आई कुड एडवाइस यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज टू डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग, और कभी भी टाइम मिले आंखें बंद करना, डीप ब्रीदिंग करना और अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करना. चाहे वो 10 सेकंड के लिए हो, 20 सेकंड के लिए हो, 1 मिनट के लिए हो. ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. चलो, with this I hope this is going to help you, help every one of you in some way or the other. इसके साथ साथ coming back to the big question, study for NEET 2025 या should we study for NEET 2025 और we should study for re-NEET. तो भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल है t.me/1NEET. इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना so that you get the latest updates of when we come up with sessions of physics, chemistry, biology for free on this channel. Okay, so keep an eye on this particular telegram channel. इसे आज ही फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो. उसके साथ साथ बच्चों,
मैं बता देती हूँ. Let us begin. Okay, let us begin. We will talk on the basis of facts and evidences that we have right now. ठीक है. सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी क्या किया है, एक कमेटी बनाई है. ठीक है, 7 मेंबर्स का एक हाई लेवल कमेटी बनाया है और उनको बोला है कि आप लोग 2 मंथ्स के अंदर, ओके, 2 मंथ्स के अंदर आप लोग रिपोर्ट दे दो कि एनटीए में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. मतलब एनटीए का खुला चिट्ठा निकालने के लिए दे नीड 2 मंथ्स. उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसकी कार्रवाई करने के लिए सीबीआई के हाथों मामला सौंप दिया है. अभी जो भी चीजें होने वाली है, ये जो कमेटी 2 महीने में निकाल के लाएंगी उसकी रिपोर्ट, सीबीआई जांच विच विल टेक अ रियली लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, तब तक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पे बैन नहीं लगाया है बच्चों, जो 6 जुलाई को होने वाला है. ठीक है, स्टार्ट होने वाला है. क्योंकि काउंसलिंग पे बैन नहीं है और आप देख रहे हो ये कमेटी का रिपोर्ट, सीबीआई इंक्वायरी का रिपोर्ट काफी लेट आने वाला है. ठीक है, बेस्ड ऑन दैट यही लग रहा है कि ये रीनीट तो नहीं होने वाला. ठीक है, बट अगेन एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ माननीय सुप्रीम कोर्ट. क्योंकि आज ही एक ऐसा बच्चा जो 702 एंड 690 मार्क्स, ऐसा 2 बच्चा जो उतने मार्क्स लेके आए हैं, उन लोगों ने पिटीशन डाला है सुप्रीम कोर्ट में कि रीनीट नहीं होना चाहिए. हम लोगों ने मेहनत किया, इतने मार्क्स लेके आए, वी डू नॉट वांट रीनीट. आप रीइवैल्यूएट भले कर लो एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स को, रीनीट नहीं होने चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट के पास नो रीनीट वाले बच्चे भी तो गए हैं, रीनीट चाहिए वाले बच्चे भी गए हैं. ठीक है, और ऐसे लोग भी गए हैं जो चाहते हैं कि रीपब्लिश हो जाए रिजल्ट या रीइवैल्यूएट हो जाए रिजल्ट. ऐसे लोग भी गए हैं जो चाहते हैं कि पूरा नीट को ही बैन कर दिया जाए, 1 नेशन 1 एग्जाम ना रखा जाए. बहुत सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास फिलहाल है. सो ज्यादा सुई मुझे लग रहा है इट्स गोइंग टुवर्ड्स नो रीनीट. बट अगर मान लो रीनीट हो भी जाता है बच्चों, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. अभी अगर रीनीट हो भी जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे बच्चे इसके लिए रेडी रहे. सबसे पहले मैं बता दूं, ऐसे बच्चे जो 580 एंड अबव मार्क्स ला रहे हैं नीट 2024 में, नीट 2024 में अगर आप ला रहे हो 580 एंड अबव मार्क्स, यू शुड फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एटलीस्ट 150 to 200 क्वेश्चंस पर डे. ठीक है, 150 से 200 क्वेश्चंस अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, यू विल बी प्रिपेयर्ड इफ रीनीट इज इम्पोज्ड. ये मैं 580 एंड अबव क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी मान लो 650 या कट ऑफ करने के बाद मान लो 630 भी अगर आपका कट ऑफ होता है ऑल इंडिया कोटा में, तो 580 से 630 इन एन अमाउंट ऑफ 1 मंथ अगर रीनीट होता है, कितना टाइम दिया जाएगा आपको? 1 महीना का टाइम दिया जाएगा, है ना. एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, एग्जाम के दिन के पहले आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा. अभी इस 1 मंथ में इट इज वेरी मच पॉसिबल कि एक इंसान इतना मेहनत करे कि 580 से वो 630 तक पहुंच सके. ठीक है, बट उससे नीचे का अगर आपका मार्क्स है, तो मैं आपको कहूंगी, सजेस्ट करूंगी कि आप नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करो, ना कि रीनीट के लिए, क्योंकि दोनों का प्रिपरेशन प्रोसेस अलग होगा. यहाँ पे आपको मैं थियोरी पढ़ने के लिए नहीं कहूंगी, आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, रिवाइज करो ओनली थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस. बट अगर आप 510 550 वाला बच्चा हो, उससे भी नीचे वाला बच्चा हो, नीट 2025 इज फॉर यू. नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करो, रीनीट के लिए मत प्रिपेयर करो. मान लो अभी जुलाई का पूरा महीना चला जाता है, जून जुलाई अगस्त का महीना भी मान लो चला जाता है, आपको सितंबर में अचानक से बोल दिया जाए रीनीट. ठीक है, और वहां पे आपका मई में होगा फिर से 2025 का एग्जाम. सितंबर और मई के बीच में आपको कितना कम टाइम मिलेगा अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर करते हो तो, है ना. तो अभी से आप 2025 के लिए प्रिपेयर करो अगर आपके मार्क्स 510 या 550 के अंदर है या उससे भी कम है. और ऐसे कैटेगरी के भी बच्चे हैं जिनको बस क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, क्योंकि उनको पढ़ने हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अब्रॉड, है ना. अब्रॉड जाना है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है. अगर आपकी सिचुएशन वैसी है, आपको बहुत कम मार्क्स चाहिए एंड आप उतने भी नहीं ला पा रहे हो, तो हाँ, ये रीनीट के लिए पढ़ो और क्वालिफाइंग मार्क्स तो आप ले ही आओगे शिद्दत से. अगर आप 1 महीना 2 महीना भी पढ़ते हो तो 300-320 मार्क लाना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आप सिर्फ बायो पे फोकस करो, क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आओ. उसके बाद अब्रॉड जाना है, उसके बाद आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है. इट इज अप टू यू. सो काफी कैटेगरी के स्टूडेंट है. आई होप आई एम एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस कि अगर आपके 580 अबव मार्क्स हैं, व्हाट यू नीड टू डू. इफ इट इज बिलो 550, व्हाट यू नीड टू डू. एंड इफ यू नीड ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स, you can prepare for NEET. उसके साथ साथ बच्चों, अगेन आई वुड रिपीट, t.me/1NEET is our telegram channel. Make sure you subscribe to it and also subscribe to NEET One channel so that you do not miss out on any awesome sessions on physics, chemistry, bio that we are going to bring really very soon. ठीक है, आपके कोई सजेशन हो इस पर्टिकुलर चैनल को लेके, आपके कोई रिक्वेस्ट हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा दो मैम, आपका कोई भी सुझाव, सजेशन, रिक्वेस्ट, वी आर गोइंग टू रिस्पेक्ट एंड लव ऑल ऑफ दैट. सो मेक श्योर यू राइट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. बहुत सारे बच्चे ये मार्क्स के साथ साथ
अपना स्टेट पूछ रहे थे कि इस बार मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो मेरे पास लास्ट ईयर का डेटा है, बट बेस हम लोग उसके साथ इस साल कंपेयर ही नहीं कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल है कंपेयर करना, क्योंकि इस बार का रिजल्ट तो भाई एकदम छठ फार रिजल्ट आ गया है ना। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स, सो आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन टू गाइड यू ऑन कि इस मार्क पे इस कॉलेज मिल सकता है या नहीं, बट डेफिनेटली आई हैव हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे रख दूंगी। अगर आप ऐसा बच्चा हो जो 650 अबव मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो देख सकता है टू अंडरस्टैंड द A to Z ऑफ हाउ द काउंसलिंग वर्क्स। ओके, तो पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस, कहाँ पैसा दोगे तो पैसा डूब जाएगा, कहाँ पैसा आपका दोगे और आप सीट नहीं भी लोगे तब भी आपका पैसा आपको रिफंड हो सकता है, सारा प्रोसेस मैंने समझाया है एक छोटे से वीडियो में, वो भी जाके जरूर चेक कर लेना। इसके साथ साथ इफ यू वांट टू नो एनीथिंग ओके अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस, अबाउट द प्रिपरेटरी प्रोसेस, या आप किस स्टेट में हो करंटली, वी वुड लव टू लिसन ईच एंड एवरीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद अस। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेक श्योर यू सब्सक्राइब।